Hello friends, welcome to my YouTube channel Jasrotia Informatics. Today we will proceed with a new chapter of ESO 16. आज हम ESO 16 का एक नया यूनिट लेने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स। ये ब्लॉक 1 और यूनिट 1 है ESO 16 का। तो आज इस टॉपिक में हम जो सब टॉपिक्स लेंगे या सब थीम्स लेंगे उसको पहले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो 2 मॉडल्स ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से 2 मॉडल्स हैं जिससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन है या मार्क्सिज्म रिवॉल्यूशन है। तो ये 2 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल मूवमेंट्स, कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनसे सोशल मूवमेंट्स डेवलप होती हैं, पैदा होती हैं। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स, कौन कौन सी स्टेजेस से सोशल मूवमेंट्स निकलती है। तो ये सारे सब थीम हम इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट चैप्टर। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम बात करेंगे कि इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द कंसेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स। तो हम इस चैप्टर में इसमें ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो एंड आल्सो नोन और अननोन सोशल टर्म्स एंड डिफरेंट कंसेप्ट्स लाइक इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सोशल चेंज, रिवोल्यूशन एंड रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये सारे कंसेप्ट जो है हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं होती हैं सोशल प्रॉब्लम्स से। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है इसका कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कंसेप्ट है, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो वन डेफिनेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल alters द सोशली ascribed and social status of their parents into a socially achieved status for themselves। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल जो सोशली एस्क्राइब्ड या सोशल एस्क्राइब्ड जो स्टेटस हैं उनसे हटके जब वो कोई चीज़ बदलता है, यानी कि जो हमारी समाज की अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं से अलग हटके जो है कुछ नया करता है, तो उसको हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कहते हैं इट रेफर्स टू लार्ज स्केल सोशल चेंज एज इन कल्चरल रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि जब समाज के अंदर किसी तरह से कोई कल्चरल रिफॉर्म आ जाता है, बड़े लेवल पे कोई सांस्कृतिक बदलाव आता है, तो उसको हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। द फर्स्ट अकर विद इंडिविजुअल एंड सेकंड विद सोशल सिस्टम। सबसे पहले जब भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल जो हैं उनमें चेंजेस आती हैं और उसके इन कंट्रास्ट जो है फिर सोशल सिस्टम में जो है चेंजेस आती हैं। तो यानी कि इंडिविजुअल टू सोसाइटी जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं होती हैं। तो देयर कैन बी सीन 2 मॉडल्स ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम 2 तरह के जो हैं मॉडल्स देख सकते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। एक मॉडल है, वन मॉडल इज़ मॉडर्नाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ मार्क्सिज्म रिवॉल्यूशन। मार्क्सिज्म रिवॉल्यूशन और मॉडर्नाइजेशन, ये 2 मॉडल हैं जिसके द्वारा जो है हमारी सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो जो सोशोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये 2 मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन कम्स फ्रॉम ए व्यू ऑफ सोसाइटी एज हैविंग ए स्टैंडर्ड इवोल्यूशनरी पैटर्न। तो जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये स्लो जो है हमारी मॉडर्नाइजेशन होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ईच सोसाइटी वुड इवॉल्व इनएग्जॉरेबली फ्रॉम बार्विज्म टू एवर ग्रेटर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन। जैसे हमने बताया कि जो बार्विज्म सोसाइटी से हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ग्रेटर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में जाते हैं। जैसे बार्विज्म का मतलब है असभ्यता, जब समाज असभ्यता से सभ्यता की तरफ बढ़ता है तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो मोर मॉडर्न स्टेट्स वुड बी वेल्दियर एंड मोर पावरफुल। तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी स्टेट या कोई भी सोसाइटी जो है वो मॉडर्नाइज हुई,
तो हम उसकी वेल्थ और उसकी पावर जो है उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई है। एंड देयर सिटीजन फ्रीडम एंड हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि इन नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह से ये मॉडर्नाइजेशन के पैरामीटर्स थे कि मॉडर्नाइजेशन को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे लोगों की फ्रीडम को या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट को। तो इस तरह से जो है ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा आता है मार्क्सिज्म थ्योरी। तो मार्क्सिज्म थ्योरी क्या कहती है? मार्क्सिस्ट थ्योरी एक्सपेक्ट द टेंशंस, कन्फ्लिक्ट्स एंड चेंज एज नेसेसरी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। तो मार्क्स की थ्योरी कहती है कि अगर समाज में टेंशन्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं या चेंजेस हैं तो जो है ह्यूमन प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल क्लासेस इन पर्टिकुलर इज़ व्यू बाय द मार्क्सिस्ट एज ए बेसिक सोर्स ऑफ सोशल इवोल्यूशन। तो मार्क्सिस्ट का कहने का मतलब था कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो समाज के अंदर कंट्राडिक्शंस होती हैं, उससे सोशल क्लासेस पैदा होती हैं और उसी सोशल क्लास से जो है आगे सोशल इवोल्यूशंस होती हैं। तो ये मार्क्स का कंसेप्ट था कि मार्क्स कहता था कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो कन्फ्लिक्ट्स से या इन कंट्राडिक्शन से पैदा होती हैं। अब आती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस और सोशल प्रॉब्लम्स ये क्या हैं। तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होती हैं? सोशल प्रॉब्लम से ही ट्रांसफॉर्मेशंस पैदा होती हैं। कि जैसे सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ आर मैटर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट मैनी और all the member of a society and are considered to be a problems and controversies related to moral values or both। तो कहते हैं जब भी समाज में किसी मॉरल वैल्यूज़ को लेके कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं या कंट्रोवर्सीज होती हैं तब सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उन्हीं सोशल प्रॉब्लम्स को आगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस में चेंजेस आ जाती हैं। तो सोशल इश्यूज़, जैसे सोशल इश्यूज़ कौन कौन से हैं जिससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं? जैसे सोशल इश्यूज़ इंक्लूड पॉवर्टी, वायलेंस, पोल्यूशन, इनजस्टिस, सुप्रेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड क्राइम एज वेल एज अबॉर्शन, गे मैरिज, गन कंट्रोल। सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सोशल इश्यूज़। ये सारी सोशल इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहती हैं जिसकी वजह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस समाज के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है कि अब सोशल इश्यूज़ के लेके किस तरह से जो है सोशल मूवमेंट्स पैदा होती हैं। अब सोशल मूवमेंट्स को अगर देखा जाए तो सोशल मूवमेंट्स को हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे प्रिलिमिनरी स्टेज, पॉपुलर स्टेज और फॉर्मुलेशन स्टेज, और लास्ट में आती है डिसोल्यूशन स्टेज। तो 4 स्टेजेस में हम सोशल मूवमेंट्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है प्रिलिमिनरी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? दिस स्टेज कैन आल्सो कॉल्ड अनरेस्ट स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें सोसाइटी जो है एक अनरेस्ट पोजीशन में होती है। एंड इन दिस स्टेज वी फाइंड सम कन्फ्यूजन्स और डिसकंटेंटमेंट अमॉन्ग द पीपल। इसमें समाज के अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है या डिसकंटेंटमेंट आती है कि समाज की जो व्यवस्था है उसमें असंतोष पैदा होता है। हैंस दे आर रेस्टलेसनेस। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसको हम रेस्टलेस स्टेज कह सकते हैं। तो ऑल सोशल मूवमेंट्स बिगिन विद सम फीलिंग्स ऑफ डिसकंटेंट विद सोशल ऑर्डर। तो जो समाज की व्यवस्था है, जो समाज का जो ताना बाना है, जब लोगों के अंदर ये फीलिंग्स पैदा हो कि उनके अंदर एक डिसकंटेंट पैदा हो रहा है कि जो सामाजिक ऑर्डर हैं, जो सोशल ऑर्डर हैं उनके प्रति, तो ये एक स्टेज आती है सबसे पहले, कि सबसे पहले इसी स्टेज के दौरान जो है सोशल मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। दूसरी स्टेज आती है पॉपुलर स्टेज। पॉपुलर स्टेज में आता है, इन द पॉपुलर स्टेज द मूवमेंट्स बिगिन टू रैली अराउंड ए फिगर और ए लीडर हु प्रॉमिस टू एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ द पीपल। अब पॉपुलर स्टेज में क्या होता है? कोई एक लीडर जो है या एक रैली की फॉर्म में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ताकि वो जो लीडर है वो सोसाइटी को या समाज को कहता है कि इस सफरिंग से हम आपको बाहर निकालेंगे। वो उनसे प्रॉमिस करता है और लोगों को इकट्ठा करता है। एंड दिस लीडर में भी चैरिस्मेटिक लीडर, और वो लीडर कौन से होते हैं? चैरिस्मेटिक लीडर हो गए, जैसे महात्मा गांधी थे, मार्टिन लूथर थे,
जिनकी समाज के अंदर एक पोजीशन होती है, विद सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़, जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, एंड हु इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग लीडरशिप टू द मूवमेंट, ताकि वो उस मूवमेंट को, उस क्रांति को, उस सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस में उसमें उसको कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको लीड कर सकता है। एंड ही मे स्पीक ऑफ रिफॉर्म, रेवोल्यूशन, रेसिस्टेंट एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ टू फील दैट ही विल डू समथिंग और अदर टू फाइंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो वो उन लोगों में, उन समाज के लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा कर देते हैं कि वो इस क्रांति से या इस रेवोल्यूशन से या इस जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं उसको वो एक्सप्रेस करेंगे और वो अल्टीमेटली सक्सेस हो जाएंगे, तो वो इससे हम अपना सलूशन निकाल लेंगे। तो समाज के अंदर जो अनरेस्ट था उसको एक मूवमेंट मिल गया। इसके बाद तो जो थर्ड स्टेज आती है उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन स्टेज, एंड दिस स्टेज इन विच द प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड, जिसमें अब जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो और डेवलप हो जाती हैं, वो उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है बनना शुरू हो जाते हैं, एंड अलाइंसेस आर फॉर्ज्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टैक्टिक्स आर डेवलप। तो एक नई टैक्टिक्स और एक नए ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, ए पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में पुट फॉरवर्ड एन अल्टरनेटिव विज़न। तो इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है, तो इस तरह से कोई सोशल ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर वो इस मूवमेंट को लीड करती हैं। एंड द वर्ल्ड व्यू ऑन आइडियोलॉजी टू अंडरस्टैंड, एनालिसिस एंड सॉल्व द प्रिवेलिंग क्राइसिस। तो जो भी वो प्रिवेलिंग क्राइसिस होंगे या जो इश्यूज़ होंगे उनको ये लीड करना शुरू कर देती हैं। पहले लीडरशिप आएगी, उसके बाद फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है इसको डिसोल्यूशन स्टेज कहते हैं। तो डिसोल्यूशन स्टेज में क्या होता है कि लास्ट स्टेज ऑफ सोशल मूवमेंट, नेमली द डिसोल्यूशन स्टेज, व्हेन द मूवमेंट बिकम एन एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब ये मूवमेंट जो है एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती है या फिर ये फेड अवे हो जाती है, या तो इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा या फिर ये मूवमेंट बंद हो जाएगी, एंड पॉसिबली टू रिवाइव समटाइम्स लेटर, या फिर ये मूवमेंट किसी और समय जाके जो है दोबारा से रिवाइव करेगी, एंड इट कैन बी सेड टू हैव एंटर्ड इन द लास्ट स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये लास्ट स्टेज होती है, या तो मूवमेंट कामयाब होती हैं या मूवमेंट फेड अवे हो जाएंगी या फिर वो लेटर किसी और स्टेज में जाके ये मूवमेंट चलेंगी। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक थे। छोटा यूनिट था यह, जिसमें हमने ये बताया कि सोशल प्रॉब्लम्स किस तरह से अराइज होती हैं और उन सोशल प्रॉब्लम से किस तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। उसके अंदर फिर हमने ये बताया कि कौन से 2 मॉडल्स हैं जिससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, और इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं, और लास्ट में हमने बताया कि किन स्टेजेस से सोशल मूवमेंट्स जो है वो गुजरती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इस यूनिट में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं पैरामीटर्स को देख के आएगा। तो इसके अलावा जो अगले यूनिट होंगे वो मैं अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जो है अपना इशू जो है या अपना जो क्वेरी है वो डाल सकता है और उसकी क्वेरी को फिर मैं सॉल्व कर दूँगा। ओके, थैंक यू।